सदगुरु श्री कबीर साहब जी का एक प्रसिद्ध साखी है जो सबको याद है, सब लोग जानते हैं और सबको चाहिए। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित हुआ न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। पोथी पढ़ पढ़ करके संसार के लोग चले गए, लेकिन कोई पंडित नहीं हुए। जो प्रेम को पढ़ लेता है वही पंडित होता है, वही ज्ञानी होता है। बड़े बड़े सदग्रंथों का अध्ययन कर लेते हैं, गीता, पुराण, भागवत, वेद को पढ़ लेते हैं, पोथी पढ़ पढ़ करके बहुत ज्ञानी हो जाते हैं, लेकिन सज्जनों कोई पंडित नहीं होते। पंडित का मतलब ज्ञानी नहीं होते, समझदार नहीं होते, विवेकी नहीं होते और सुंदर जीवन नहीं बन पाता। सदग्रंथ तो बहुत पढ़ लेते हैं, किंतु जो प्रेम पढ़ लेता है, ढाई अक्षर का प्रेम पढ़ लेता है, वही पंडित होता है, चतुर होता है, ज्ञानी होता है। एक बच्चा जब स्कूल गया तो खूब पढ़ डाला, आकर के पिताजी को कहा, पिताजी मैंने प्रेम को खूब पढ़ डाला है, खूब रट डाला है। और बताने लगा, प्रेम मेरा याद हो गया है। उनके पिताजी ने कहा, बेटा प्रेम ये तो कागज का प्रेम है, जीवन का जो प्रेम होता है वो पढ़ करके नहीं होता, वो पढ़ने से नहीं होता, वो जीने से होता है। जीवन समाप्त हो जाता है, जिंदगी बीत जाती है, जीवन भर उस प्रेम की आवश्यकता होती है और उस जीवन भर उसको पढ़ा नहीं जाता, जिया जाता है। कभी कभी तो जीवन समाप्त हो जाता है लेकिन जी नहीं पाते हैं। तो ये प्रेम, ढाई अक्षर का प्रेम जो कहते हैं, ये सिर्फ पढ़ने की बात नहीं, जीने की बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। आज घर में, परिवार में, समाज में इसी की तो आवश्यकता है। बहुत ज्ञानी हो जाते हैं, ध्यानी हो जाते हैं, त्यागी हो जाते हैं, बहुत ज्ञान रहता है, किंतु प्रेम को पढ़ना और जीवन में उतारना ये बहुत बड़ी बात होती है। और गरीब अमीर, छोटे बड़े, अपने पराये, सब के प्रति हृदय में प्रेम भाव होता है, वही ज्ञानी होता है, वही त्यागी होता है, वही विद्वान होता है, वही पंडित होता है। और भले प्रेम पढ़ लेता है और जीवन में उतार नहीं पाते, वो पंडित नहीं बन पाते, नाम के ही पंडित रह जाते हैं। लेकिन जिनके जीवन में उतर जाता है, सबके प्रति हृदय में प्रेम होता है, वो पंडित होता है, वो ज्ञानी होता है, वो त्यागी होता है। एक बार दैत्यों को उनके मन में हो गया था कि भगवान विष्णु तो देवताओं के पक्ष में रहते हैं, इसलिए उनके मन में हुआ कि ये उन्हीं के पक्ष में रहेंगे, उनके तरफ ही रहने वाले हैं, उन्हीं को ऊपर उठाने वाले हैं। तो एक दिन भगवान विष्णु, कई लोग उनको बताए, तो उनके मन में हुआ इन लोग के लिए परीक्षा लेनी चाहिए, परीक्षा होनी चाहिए, दिखाना चाहिए मैं किसी के पक्ष में नहीं रहता। तो एक बार क्या हुआ, देवताओं को बुलाए और दैत्यों को बुलाए और बुला करके उन्होंने कहा कि यहाँ सबके लिए भोजन बन रहा है, सबको पेट भर खाना है, लेकिन ये नियम रहेगा कि अपने हाथ को मोड़ करके नहीं खाना है, हाथों को बांध दिया जाएगा और अपने हाथों से खाएंगे तो मोड़ करके नहीं खाएंगे, पेट भर खाना होगा, लेकिन हाथों को मोड़ करके नहीं होगा। ये नियम बनाए।
पहले दैत्यों की बारी आई। दैत्य लोग बैठे लाइन से, सब लोग बैठ गए और जब खाने बैठे और सामने थाली आई और भोजन आया, खूब बढ़िया पकवान था। और वो जब शुरू किए तो ध्यान ही नहीं रहा, होश ही नहीं रहा कि हाथ में ये बंधा हुआ है हाथ, और कैसे खाऊं, मुख में कैसे डालना है और कैसे काम पूरा होगा, कैसे भोजन होगा, यह सोच ही नहीं था। बस भोजन पास में गया और उठाना शुरू किया। हाथ से तो उठाए और थाली में ले जाना तो सरल हुआ, और मुंह में डालना, हाथ तो मोड़ करके ही मुंह में डाला जाता है और मोड़ना नहीं था, क्योंकि उससे हाथ बंधा हुआ था और एक लकड़ी बांध दिए थे और लकड़ी से सीधा बंधा हुआ था। और कैसे खाए, तो सीधा मुख में डाले तो सीधा नाक में चला जाता था भोजन, नीचे गिर जाता था, ऊपर गिर जाता था, और भोजन मुंह में कितना जाए, कभी कभी थोड़ा मोड़ा चला जाता था, लेकिन सारा थाली का सब भोजन बर्बाद हुआ और पेट भरा ही नहीं, पेट भर खा ही नहीं पाए। और ऐसे तैसे करके दैत्य लोग खाने बैठे, भोजन तो समाप्त हुआ, बर्बाद हुआ, लेकिन पेट नहीं भर पाया। अब भगवान विष्णु ने कहा, देखो आपकी बारी लगी, आप लोग की, आप लोग कर लिए, अब यही काम देवताओं को करना है। अब इन लोग को देखते हैं कैसे करेंगे। उन लोग के हाथ को भी बांधे और बांधे तो सब लोग, देवता लोग पारी पारी बैठे, आगे पीछे बैठे, सामने, और बैठ करके दो पारी लगाए और दो पारी बैठे, आमने सामने नहीं, सामने सामने बैठना हुआ और बैठना हुआ। अब जब बैठे लाइन से और दोनों तरफ थाली लगी, भोजन आया, अब वो लोग दिमाग लगा लिए कि हाथ में लकड़ी बंधी है, रस्सी बंधी, हाथ को मोड़ना नहीं है, मुंह में जाएगा नहीं, भोजन पेट भर होगा नहीं, तो कैसे भोजन करेंगे। इसलिए क्या किए, सामने सामने बैठे थे तो सामने वालों के मुख में खिलाने लगे। बस सामने वालों के मुख में खिलाते थे तो प्रेम से भोजन उठाते थे और मुख में डालते थे, प्रेम से खा लेते थे, खिला लेते थे, तो पेट भर खाए, थोड़ा भी अन्न बर्बाद नहीं हुआ और सबका पेट भरा गया, पेट भर खाए सब लोग। तब भगवान विष्णु ने कहा, देखो आदमी की विशेषता नहीं होती, उनकी बुद्धि की विशेषता होती है। सामान तो सबको मिला था, लेकिन पेट नहीं भरा और सामान भी बर्बाद हो गया, और खाने की कला आई, बुद्धि आई, तो बर्बाद भी नहीं हुआ और पेट भी भर गया। तो ऐसे ही जब एक दूसरे के प्रति प्रेम होता है, एक दूसरे के मुंह में डालने की बात आती है ना, तो खुद का मुंह में वस्तु चला जाता है, पेट भर जाता है, जीवन सुंदर बन जाता है। और ये जीवन में आता है तो जीवन सुंदर होता है, सुखद होता है, सफल होता है। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा है कि पोथी पढ़ पढ़ करके तो संसार के लोग चले गए, इस दुनिया से उनकी विदा हो गई, लेकिन पंडित नहीं हुए। जो प्रेम को पढ़ लेता है वो पंडित कहलाता है, ज्ञानी कहलाता है। परिवार में देखने को मिलता है, अपने ही बेटा है, अपने ही परिवार है, उससे तो मोह होता है और मोहवश सब चीज देना भी चाहते हैं, करना भी चाहते हैं, मोहवश होता है। और कहीं उसमें भी रुकावट हो तो अपनों में भी मोह में भी लड़ाई हो जाती है, नफरत हो जाता है। अपनों में तो देखो ना कितनी लड़ाई होती है, कितना नफरत बना रहता है। आज भाई भाई में प्रेम नहीं, परिवार में प्रेम नहीं है,
ये दुश्मनी हो जाती है, नफरत हो जाता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि प्रेम नहीं रह जाता। अब प्रेम रह जाता है तब प्रेम होता है ना, तो नफरत और लड़ाई की बात ही नहीं रहती, समर्पण भाव आता है। प्रेम में ना समर्पण भाव आता है, त्याग का भाव दिखता है और सामने वाले की आवश्यकता दिखाई देती है और आवश्यकता समझ में आता है। इसलिए प्रेम बहुत जरूरी है। जीवन को सुंदर जीवन जीना है, सुखमय जीवन जीना है, शांति का जीवन जीना है, तो प्रेम बनाना बहुत ही जरूरी है। और प्रेम नहीं बन पाता है ना, तो जीवन नरक बन जाता है। इसलिए गृहस्थियों को ही नहीं, विरक्तियों को भी चाहिए, जहाँ भी रहे, जिस जगह रहे, त्याग में भी प्रेम रहता है। तो 2-4 व्यक्ति है, उसमें भी प्रेम होना बहुत जरूरी होता है। और प्रेम नहीं तो जीवन दुखमय बन जाता है, नरकमय बन जाता है। और जब तक शरीर है, जब तक जीवन है, साथ में व्यक्ति है और प्रेम का जीवन रहता है, तभी जीवन सुंदर बनता है, जीवन सुखमय होता है। इसलिए हम लोग को चाहिए कि जिस व्यक्ति के साथ में है, जो साथ में है, उसके साथ त्याग का भाव हो, प्रेम का जीवन बनाए, तो जीवन सुंदर होगा, सुखमय होगा और सहजता में जीवन चलेगा और जीवन बीत जाएगा, लेकिन जीवन सुंदर जीवन होगा। ये बहुत बड़ी सफलता है। इसलिए सदगुरु कबीर देव ने कहा है कि पोथी पढ़ पढ़ करके तो बड़े बड़े ज्ञानी कहलाए चले गए, लेकिन प्रेम जीवन में नहीं आया। और जो प्रेम को पढ़ लेता है, जिनके जीवन में प्रेम आता है, वही पंडित होता है, वही ज्ञानी होता है, वही चतुर होता है। इसलिए प्रेम का पाठ पढ़े और जीवन में प्रेम उतरे, ये बहुत बड़ा धन है, बहुत बड़ी संपत्ति है, बहुत बड़ा ज्ञान है। इसलिए इसको जीवन में चाहिए और जीवन में उतारने से ही जीवन सुंदर और सुखमय बनता है।